हरियाणा रेवाड़ी से भाजपा के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस का कल्चर एक बार फिर विधानसभा में दिया दिखाई। चुनाव व व्यवहार में दिखाई देने वाला उनका कल्चर सदन में भी दिया दिखाई। दुर्भाग्यपूर्ण बात, कांग्रेस नहीं चुन पाए विपक्ष का नेता। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा सदन में विपक्ष की आवाज दबाने के सवाल पर कहा, फ्रस्ट्रेशन में है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बना रहे हैं झूठ का पुलिंदा। एक एक सेकंड का सदन में है हिसाब। सदन को चलाने में रहा सभी का सहयोग। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बावरिया द्वारा एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठाने के सवाल पर कहा, मुंगेरी लाल के सपने देखने लगे हैं दीपक बावरिया। सपनों की बात कर रहे हैं दीपक बावरिया। कांग्रेस के जब 37 विधायक चुने गए तो ईवीएम बिल्कुल थी ठीक। बावरिया जी, एक ही कंपनी की थी ईवीएम। ऐसे बयान देकर अपनी जेब मिटा रहे हैं दीपक बावरिया। रेवाड़ी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कर रहे थे बातचीत। हरियाणा रेवाड़ी से संवाददाता आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। आज के विभिन्न वर्गों को लेके 23 तारीख को वार शनिवार सुबह 7 से लेके और 9 बजे तक सर्कुलर रोड की सफाई अभियान लोगों के साथ मिलके, प्रशासन के साथ मिलके सब लोग चला रहे हैं। इसके हमने 4 टीमें बनाई हैं, जिसमें एक टीम काम करेगी बस स्टैंड से लेके नाईवाली तक। इसमें हमारे सोशल जो लोग हैं उसमें प्रियंका है, राकेश भार्गव है, अनुज भार्गव हैं, मैं स्वयं हूँ, याद सुगंध जी हैं, त्रिलोक शर्मा जी हैं। एक रूट पे ये रहेंगे। दूसरा रूट जो है नाईवाली टू झज्जर चौक पे रहेंगे आलोक जी, सोम प्रधान जी, विवेक भाटोटिया, प्रदीप नारायण जी, सतीश मस्तान जी, सुनील भार्गव जी और विजय भाटोटिया जी। तीसरे हमारे रूट पे रहेंगे झज्जर चौक टू धारूहेड़ा चुंगी। इसमें डॉक्टर आरबी यादव जी, संजय डाटा जी, जम्मन सिंह सैनी जी, आदित्य डाटा जी, वेद प्रिय जी और दिनेश जी। इसी के साथ हमारा जो चौथा रूट है वो रहेगा धारूहेड़ा चुंगी टू बस स्टैंड। इसमें मनोज यादव जी, हरीश जी, कैलाश जी और महेंद्रा जी, धर्मेंद्र जी, रिपु दमन जी, सुरेंद्र कुमार जी और विपिन कौशिक जी, रामवीर जी, प्रोफेसर सतीश यादव जी और ब्रह्म प्रकाश जी और सुरेश जी। ये हमारे 4 हमने इसकी शुरुआत की है सर्कुलर रोड के 4 ग्रुप बना के। इसमें सब रेवाड़ी वासियों से मैं निवेदन करूंगा, अगर इन सब ग्रुपों में आप भी सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि रेवाड़ी सबकी है। रेवाड़ी सबकी, सब समझेंगे तब जाके सफाई इस अभियान को हम आगे बढ़ाएंगे। और हमने ये सब साथियों ने मिलके ये तय किया है कि आने वाले हर मंथ के लास्ट संडे पे हम कहीं ना कहीं किसी न किसी एरिया को लेंगे और उसमें इसी अभियान को हम जारी रखेंगे। और उसमें हम सब सारे साथी जो हैं आई लव रेवाड़ी की टी शर्ट पहनेंगे, जिससे ये मैसेज जाए कि हम अब रेवाड़ी जाग चुकी है। रेवाड़ी में अब सफाई अभियान बड़ी तेज़ी से चल चुका है, ताकि रेवाड़ी सुंदर लगे, रेवाड़ी अच्छी लगे। रेवाड़ी आपने देखा पिछले दिनों पॉल्यूशन का कितना बुरा हाल था, सांस लेना भी दूभर हो रहा था। आने वाली स्थिति में हम बच्चों को कितना ही नहला धुला लें, कितने अच्छे कपड़े पहना लें, कितने ही खुद पहन लें, लेकिन अगर श्वास वायु शुद्ध नहीं है तो सब कुछ बेकार है। क्योंकि बिना भोजन के व्यक्ति रह सकता है, बिना पानी के भी व्यक्ति रह सकता है, लेकिन अगर श्वास प्योर नहीं आ रही तो 1 मिनट के लिए भी व्यक्ति नहीं रह सकता। जब इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है जीवन के लिए तो हमें उसको उतना ही तवज्जो देनी चाहिए।
उतनी ही ताकत उस पर लगानी चाहिए। सब ने मिलके रेवाड़ी को साफ सुथरा करना है। हमने निरंतर प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग ली है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की सबकी मीटिंगें ली हैं, ट्रेड यूनियन जो व्यापारी भाई हैं उनकी सबकी यूनियन ली है। इसमें सफाई योद्धा जो सफाई कर्मचारी थे उनको सफाई योद्धा के नाम से आज उनका नामांकन किया गया है, तो वो उनकी भी मीटिंगें ली गई हैं। तो सारे समाज में सफाई को लेके जब कंपटीशन चलेगा तो मैं समझता हूँ अगर रेवाड़ी साफ सुंदर नज़र आएगी। और रेवाड़ी में केवल सफाई की ही नहीं बल्कि एनक्रोचमेंट की भी बहुत बड़ी समस्या है। तो व्यापारी भाइयों से भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा अगर सब लोग इसमें सहयोग दें, क्योंकि इसमें व्यापारी भाइयों का ज़्यादा फायदा है। जब रोड चौड़े होंगे, रास्ते चौड़े होंगे, लोगों को निकलने की जगह अच्छी मिलेगी तो निश्चित तौर पे ग्राहक भी बढ़ेंगे, और ग्राहक जब बढ़ेंगे तो उसमें हमारा व्यापार चलेगा। तो इसलिए मेरा आपके माध्यम से व्यापारी भाइयों से भी है, अगर ज़रूर दिक्कत आती है एक बार, लेकिन अगर सब सहयोग करेंगे तो ये दिक्कत, ये जो चुनौती है ये अवसर में भी बदल सकती है। तो ये अवसर हमने प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएं। अब मुझे लगता है कि लोग स्वयं ही स्वयं इस सफाई अभियान के साथ जुड़ रहे हैं और स्वयं आके कह रहे हैं जी हमारी कोई जिम्मेवारी लगाओ। और आपके माध्यम से जब ये मैसेज जाएगा तो और भी लोग इस अभियान के साथ जुड़ेंगे। अच्छे उद्योगपति भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अच्छे बिल्डर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा अगर आप भी इस अभियान में अपना पॉजिटिव सकारात्मक सहयोग हमें देंगे, और इसी तरह से हम सारे समाज को साथ लेकर रेवाड़ी के ऊपर काम करना चाहते हैं, क्योंकि बिना जन भागीदारी के, बिना जन समर्थन के सरकारें उतना काम अच्छा नहीं कर सकती। सरकारों ने तो सब प्रबंध कर रखे हैं, सब व्यवस्थाएं दे रखी हैं, लेकिन अगर उसको इम्प्लीमेंट सब लोग मिलकर करेंगे तो वो धरातल पे दिखाई देगी। तो मैंने तो इस अवसर पे आप सब लोगों से यही निवेदन करने के लिए आज बुलाया था। आप सब एक छोटे से निमंत्रण पे आए, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए, और पिछले दिनों जो चुनाव में आप सब लोगों ने हमारी मदद की है, भारतीय जनता पार्टी की मदद की है, और मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा बहुमत से जिताने का काम किया, इसलिए भी मैं आप सब लोगों का धन्यवादी हूं और पूरी रेवाड़ी की जनता का धन्यवादी हूँ। क्या कहते हैं कि उनको तो बोलने तक का, विपक्ष को बोलने का समय ही नहीं दिया गया? देखिए, ये तो विपक्ष के पास, मैं तो हर बार कहता हूँ, झूठ की पुलिंदा नहीं माननी चाहिए। ये सब चीज़ें ना एक एक सेकंड का रिकॉर्ड सदन में होता है। उनको बताया गया इतना अपोजिशन को समय दिया गया, इतना पोजीशन को समय दिया गया, इतनी देर ये बोले हैं, इतनी देर ये बोले हैं, सबका रिकॉर्ड है वहाँ। तो जब सब चीज़ों का रिकॉर्ड है, उसके बावजूद भी अगर इस तरह की बात भूपेंद्र हुड्डा जी कर रहे हैं तो ये तो मैं समझता हूँ कि वो शायद अब बहक रहे हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है। तो इसलिए उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और इसमें तो मैं ये समझता हूँ सबने ही सदन चलाने में सहयोग सबने दिया है। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि भाई पहली बार विपक्ष का नेता ये चुन नहीं पाए, तो ये तो कांग्रेस का कल्चर सदन में भी दिखाई दिया, क्योंकि जैसे चुनाव में दिखाई दिया था, जैसे उनके व्यवहार में दिखाई दिया था, वही सदन में दिखाई दिया। अगर पहली बार उन्होंने अपना अपोजिशन का लीडर तय नहीं कर पाए।